हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं, खुश हैं। दोस्तों, मैं हूं इंदु और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल मज़ेदार स्टोरी में। दोस्तों, कहानी सुनने सुनाने का दौर अब यूं ही आपके साथ चलता ही रहेगा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं रोहन और परी की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले आपको दे दूं एक इन्फॉर्मेशन। कहानी को ध्यान से सुने और वीडियो को एंड तक देखें। स्टोरी के एंड में मैं पूछूंगी आपसे स्टोरी से जुड़े कुछ सवाल, जिनके देने हैं आपको जवाब। सवालों के सही जवाब देने वाले 3 से 5 लकी लोगों का नाम मैं अनाउंस करूंगी अपनी अगली वीडियो में। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। रोहन और परी। रोहन बहुत अच्छा बच्चा है। वह पढ़ने में बहुत होशियार है और संस्कारी भी है। वह बड़े बुजुर्गों, माता पिता व गुरुजनों को मान सम्मान देता है। वह अपनी मम्मी का प्यारा और पापा का दुलारा है। उसके माता पिता रोहन को ढेर सारा प्यार करते हैं। उसके माता पिता उसे कभी भी किसी काम के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि वह अपनी पढ़ाई, खेल व अन्य काम बिना माता पिता के कहे समय पर करता है। वह अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। उसके माता पिता उसे जो भी काम करने के लिए कहते हैं, वह उस काम को खुशी खुशी करता है। स्कूल में भी सभी टीचर रोहन को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वह अपना होमवर्क समय पर पूरा करता है, पढ़ाई भी मन लगाकर करता है। वह कक्षा में हमेशा फर्स्ट आता है। रोहन पढ़ाई में होशियार व सभी टीचर का बेस्ट स्टूडेंट होने के कारण क्लास के सभी बच्चे उससे दोस्ती करना चाहते हैं। समय धीरे धीरे बीतता रहा और हर साल की तरह इस साल भी रोहन का जन्मदिन आ गया। रोहन के माता पिता उसके जन्मदिन की तैयारी करने लगे। आज रोहन का जन्मदिन है। घर में शाम को जन्मदिन की पार्टी की तैयारी चल रही है। रोहन की माँ जन्मदिन पार्टी के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में व्यस्त है। रोहन और उसके पापा पार्टी की सजावट कर रहे हैं। रोहन ने अपने सभी दोस्तों और टीचर को पार्टी में बुलाया है। रोहन के पापा ने बड़ा ही टेस्टी चॉकलेटी केक ऑर्डर किया है। शाम को पार्टी में रोहन के सभी दोस्त, टीचर व मेहमान आते हैं। वे सभी रोहन को जन्मदिन विश करते हैं और उसे जन्मदिन गिफ्ट देते हैं। अब रोहन केक काटता है। सभी लोग जन्मदिन पार्टी एंजॉय करते हैं, साथ ही केक और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ लेते हैं। पार्टी पूरी होने पर सभी लोग जन्मदिन पार्टी की सजावट और खाने की तारीफ करते हैं। रोहन जन्मदिन पार्टी के लिए अपने मम्मी पापा को धन्यवाद देता है। रात में रोहन अपने सारे गिफ्ट लेकर अपने कमरे में जाता है और सभी गिफ्ट खोलकर देखता है। उन सभी गिफ्ट में एक गिफ्ट स्टोरी बुक है, जो रोहन की टीचर ने उसे दी है। रोहन को यह गिफ्ट सबसे ज़्यादा पसंद आता है। वह सभी गिफ्ट अलग रख देता है और स्टोरी बुक पढ़ने के लिए लेता है। रोहन बुक में स्टोरियाँ देखता है, तभी उसकी नज़र परी की स्टोरी पर जाती है। रोहन खुश होकर बड़े ध्यान से उस स्टोरी को पढ़ता है। स्टोरी परी के बारे में थी कि सच में परियां होती हैं और सच्चे दिल से परियों को पुकारो तो परियां धरती पर भी आती हैं। रोहन स्टोरी पढ़कर बहुत खुश था। अब तो बस रोहन परियों के बारे में सोचने लगा। जल्दी उसे नींद आ जाती है। रोहन सपने में देखता है कि परी उससे मिलने धरती पर
आई है। सुबह रोहन की नींद खुलती है तो उसे समझ में आता है कि उसने सपना देखा था। वह खुशी खुशी तैयार होकर स्कूल चला जाता है। रोहन स्कूल में अपनी टीचर को स्टोरी बुक गिफ्ट के लिए धन्यवाद देता है। अब रोहन को बस इंतजार था कि कब छुट्टी हो और वह घर जाए, क्योंकि रोहन के दिमाग में सिर्फ परियों से मिलना और उनके बारे में जानने की ही बातें चल रही थी। रोहन अपना होमवर्क व पढ़ाई पूरी करके और खाना खाकर अपने कमरे में जाता है। वह बहुत उत्सुक था परी से मिलने के लिए। उत्सुकता में वह कभी स्टोरी बुक निकालता है और कभी बुक के पेज पलटता है। फिर उसी परी वाली स्टोरी को देखकर परियों के बारे में सोचता है। तभी उसे याद आता है कि यदि परियों को सच्चे मन से पुकारो तो परियां जरूर आती हैं। अब रोहन बस परियों को पुकारने लगा, लेकिन रोहन के कई बार पुकारने पर भी परी नहीं आती है। रोहन उदास होकर अपने बेड पर चला जाता है। वह स्टोरी बुक को एकटक निहारने लगता है। जल्द ही रोहन को नींद आ जाती है। सुबह होती है, रोहन फिर स्कूल जाता है, लेकिन आज रोहन बिल्कुल भी खुश नहीं था। ना ही उसका स्कूल जाने का मन था, क्योंकि परी उससे मिलने नहीं आई थी। स्कूल में टीचर सभी बच्चों को बताती है कि कोशिश करते रहो तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। रोहन टीचर की सीख से खुश होकर मन में फिर से कोशिश करने की ठान लेता है। वह फिर अपना होमवर्क व पढ़ाई करके और खाना खाकर अपने कमरे में जाता है और फिर परी को पुकारता है। लेकिन रोहन के बार बार पुकारने पर आज भी परी नहीं आती है। यह सिलसिला एक हफ्ते तक चलता है। अब तो रोहन सोचता है कि यह सब किताबी बातें झूठी हैं, कि परियां होती हैं और वह धरती पर आती है। अगले दिन रोहन बिना परियों को पुकारे जल्दी सो जाता है। आधी रात बीती की तेज हवाएं चलने लगी और हवा से रोहन के कमरे की खिड़की खुल जाती है। तभी रोहन की नींद भी खुल गई। वह अपने कमरे की खिड़की बंद कर देता है और बेड में सोने के लिए जाता है। तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे आवाज दी। वह इधर उधर देखता है तो कोई भी नहीं दिखाई देता है। रोहन फिर आंखें बंद करके सो जाता है। तभी रोहन को फिर महसूस होती है वही आवाज। रोहन डर जाता है। वह डर की वजह से आंखें नहीं खोलता है। उसे फिर तेज आवाज सुनाई देती है, रोहन, रोहन, आंखें खोलो रोहन, तुमने ही तो मुझे बुलाया है। रोहन आंखें खोलता है तो उसे सुंदर सफेद लंबी ड्रेस पहने, हाथ में मैजिक छड़ी, सर पर ताज पहने सुंदर परी खड़ी दिखाई देती है। रोहन कहता है, आप कौन हो? रोहन, मैं परी हूँ और तुमने ही तो मुझे धरती पर बुलाया है। रोहन परी को देखकर बहुत खुश होता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। रोहन परी से कहता है कि जब मैंने तुम्हें पुकारा तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? परी ने रोहन को बताया कि जैसे धरती पर रहने वाले लोगों के नियम होते हैं, वैसे ही परी लोग के भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें हर परियों को मानना होता है। अब रोहन परी से मिलकर बहुत खुश था। रोहन ने परी से परी लोग के बारे में बहुत सारी बातें पूछी। परी ने भी रोहन को कई बातें बताई परी लोग के बारे में। परी ने पूछा, अच्छा रोहन, बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? रोहन ने कहा,
मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, बस परी तुम मुझसे रोज मिलने आना, यह वादा करो। परी ने भी रोहन से रोज मिलने का वादा किया। अब परी हर रोज रोहन से मिलने आने लगी। एक दिन रोहन ने जल्दी खाना खाया और परी के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन अपना होमवर्क नहीं किया। माँ ने रोहन को आवाज लगाई, रोहन तुमने अपना होमवर्क किया? रोहन ने अपनी माँ से झूठ कह दिया कि हाँ मैंने होमवर्क कर दिया। रोहन के इंतजार करने पर भी परी रोहन से मिलने आज नहीं आई। रोहन सोचने लगा, आखिर परी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? परी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। रोहन बहुत दुखी था। अगले दिन फिर रोहन परी का इंतजार करने लगा, लेकिन अगले दिन भी परी रोहन से मिलने नहीं आई। 5-6 दिन से भी ज़्यादा दिन हो गई, लेकिन परी रोहन से मिलने नहीं आई। अब रोहन सोचने लगा, आखिर उससे कौन सी गलती हो गई जो कि परी उससे मिलने नहीं आई। रोहन बार बार परी को पुकारने लगा और कहने लगा, परी अगर मुझसे कोई भूल हुई है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और तुम धरती पर मुझसे मिलने आ जाओ। तभी रोहन उस दिन को याद करने लगा जिस दिन परी पहली बार रोहन से मिलने नहीं आई। काफ़ी देर सोचने के बाद रोहन को याद आया कि उसकी मम्मी ने उससे उसके होमवर्क पूरा होने के लिए पूछा था और रोहन ने अपनी मम्मी से होमवर्क पूरा होने की बात झूठ कही थी। अब रोहन को अपनी गलती महसूस हुई। वह जल्दी भागकर अपनी मम्मी के पास गया और कहा, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो। माँ ने माफ़ी का कारण पूछा तो रोहन ने कहा, मम्मी कुछ दिन पहले आपने मुझसे मेरे होमवर्क पूरा होने की बात पूछी थी। मैंने आपसे झूठ कहा कि मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। माँ ने रोहन के सिर पर हाथ फेरा और रोहन को समझाया कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ सच के समान होता है। साथ ही माँ ने रोहन को माफ़ कर दिया और रोहन ने माँ से कभी भी झूठ न बोलने का वादा किया। रोहन अपनी गलती मानकर और माँ से माफ़ी मांगकर काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। वह अपने कमरे में गया और बेड पर सो गया। रोहन को हल्की नींद आई थी कि परी ने रोहन को आवाज़ दी, रोहन आंखें खोलो। उसकी आंख खुली तो अपने सामने परी को देखकर रोहन बहुत खुश हुआ। खुशी से रोहन के आंखों से आंसू टपकने लगे। रोहन ने परी से माफ़ी मांगी। परी ने रोहन के सिर पर हाथ फेरा। रोहन ने परी से पूछा कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? परी ने कहा, रोहन मैं उस दिन तुमसे मिलने आई थी, लेकिन तुमने मुझसे मिलने की वजह से अपना होमवर्क नहीं किया और साथ ही अपनी माँ से झूठ कहा, इसलिए मैं तुमसे नाराज हो गई। लेकिन अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं तुमसे खुश हूँ और तुमने अपनी माँ से भी माफ़ी मांग ली है। रोहन ने परी से भी माफ़ी मांगी और कभी ना झूठ बोलने का वादा किया। परी ने रोहन से कहा कि तुमने अपनी माँ से झूठ कहा था और अपनी गलती मानकर अपनी माँ से माफ़ी भी मांग ली है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अब मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ और तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की
ज़रूरत नहीं है। अब रोहन और परी दोनों बहुत खुश थे और परी ने फिर रोहन से हर रोज़ मिलने का वादा किया। अब परी हर रोज़ रोहन से मिलने आती। कहानी समाप्त हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं सवाल पूछने का सिलसिला। पहला सवाल है, रोहन के टीचर ने उसे क्या गिफ्ट दिया? दूसरा सवाल है, रोहन ने धरती पर मिलने किसे बुलाया? तीसरा सवाल है, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी डेटर्स नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, कहानी को जीवन में शामिल कीजिए और साथ ही अपने बच्चों को कहानी सुनाइए और कहानी से जुड़े सवाल पूछिए और बच्चे जीवन में कहानी से सीख लें। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी? अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुखी रहिए और स्वस्थ रहिए।